Dear students, I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एसवाई बीकॉम सेमिस्टर थर्ड कॉस्टिंग में यूनिट फर्स्ट में थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर था 5। रिमेनिंग एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में है। आज आपको देखना है पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर है 9। फिफो मेथड का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कल से हम नई मेथड स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आज करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। पहले देखो, पहले पूरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पैम्पलेट में, यदि आपको पैम्पलेट नहीं मिला है तो ये पैम्पलेट यहाँ पे आके आपको कलेक्ट करना है। चलो पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 9। From the following particulars of material M of Theo Limited, prepare stock register of material as per FIFO method. FIFO means first in first out method. 1st of March opening stock। देखो ओपनिंग स्टॉक में इनवर्ड नंबर की जरूरत नहीं है। यूनिट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट दिया है डजन में, मगर क्वांटिटी है पीस में। रेट जिसमें आपको यूनिट दिया है इसमें आपको रेट होगा, तो रेट है 30। इट मीन्स ये रेट है डजन का, क्वांटिटी है पीस में। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ रेट पर पीस। तो यहां पे देखिए पर पीस रेट is equal to rate for dozen। आपको डजन में रेट दिया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन ए डजन। नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए डजन। पर डजन रेट मेरे को दिखाई देता है। डेट वाइज आपको ढूंढना है। ओपनिंग स्टॉक में 1 मार्च, फर्स्ट को देखो 30 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 20 में 12 कहां से लाया? नंबर ऑफ यूनिट्स इन डजन, दैट इज नंबर ऑफ पीसेस। यूनिट्स में पीसेस इन ए डजन, तो ये हो जाएगा 2.50 पर यूनिट रेट। फर्स्ट के बाद है थर्ड को देखो 36 है डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया ₹3। बाद में थर्ड के बाद 9th को 42 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 42 डिवाइडेड बाय 12 3.50। नेक्स्ट अभी एक और दिया है 21st को ₹4, मगर वहां पे यूनिट देखो पीसेस है, पर पीस। इट मींस इसको पीस में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो ये हो गया आपका बेसिक वर्किंग। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट 3rd 9th 16 21st 23rd लास्ट में लिखा है ऑन इन्वेस्टिगेशन it was found that there was a shortage of 20 piece on 31st March। तो 31st मार्च आपको लास्ट डेट है, तो यहाँ पे 23rd के नीचे आपको लिखना पड़ेगा 31st। पहले से लिख दो। क्वांटिटी यूनिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे पीसेस। क्वांटिटी पीस में है, अब यूनिट गया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 पीसेस। यहाँ पे भी पीसेस। चलो 2019 मार्च 1st ओपनिंग बैलेंस, ये रहा ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन ये मार्कर से लिखता हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। क्वांटिटी मेरे को दिखाई देती है 400। अब रेट पर पीस ओपनिंग का ओपनिंग स्टॉक है तो
क्वांटिटी रिसीप्ट में डैश होगा, इश्यू में भी डैश, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 400 पीसेस। रेट पर पीस हमने ढूंढ निकाला है 2.50, अमाउंट हो जाएगा 1000। ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अब देखो 1 मार्च के बाद है 3 मार्च परचेज, तो यहाँ पे लिखता हूँ 3 मार्च का परचेज यानी कि रिसीप्ट या तो परचेजेस, कोई भी चीज रखो दोनों एक ही है। परचेजेस कितना है? परचेजेस 500 पीसेस। ये रेट है 36, डजन का रेट है, पीस का रेट हो गया है 3 रुपीज। ये हो जाएगा 1500। इश्यू में अगेन डैश। अब देखो बैलेंस, पहले था 400, 2.50, 1000 के नया आया 500, रेट है ₹3 पर पीस, टोटल हो जाएगा ₹1500, अमाउंट वुड बी ₹1500। ये आपका हो गया टोटल स्टॉक। थर्ड के बाद है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 9, अगेन परचेजेस। परचेजेस में नंबर ऑफ यूनिट इज गिवन 1200, पर पीस रेट ये रहा, पर पीस रेट 3.50 हो जाएगा टोटल 4200 आई थिंक। 1200 into 3.5, यस 4200। अगेन इश्यू में डैश। देखो बैलेंस जो ओल्ड पुराना है वो सबसे पहले, तो पहले लिखता हूं मैं 400, 2.50,000, अगेन 500 रुपीज 1500, ये रहा 1200, 3.50 हो जाएगा 4200। ये हो गया आपका बैलेंस स्टॉक। अगेन देखो 16 ऑफ मार्च, यहाँ पे लिखता हूँ 16, परचेज इश्यूड सेंड टू जॉब नंबर 21, इश्यूड, या तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं जॉब सेंड टू जॉब नंबर 21। तो इश्यू में लिखिए कितना? 1600 पीसेस। फीफो मेथड है, फीफो फर्स्ट टोटल मेरे को चाहिए 1600, तो सबसे पहले ये 400, रेट है 2.50, 1000, 500, अब हो गया यहाँ पे 900 हो चुका है। चाहिए टोटल कितना? बोलो 1600 चाहिए, 1600। तो अभी देखो बैलेंस 400 आ चुका, 500 आ चुका है, टोटल अभी 700 आपको निकालना पड़ेगा। मैं 700 कहाँ से लाया ये देखिए, 1600 आपको इश्यू करना है टोटल, तो 400, 500, 900 हो चुका है, तो 1200 में से 700 इश्यू। रेट है 3.50, बोलो ये रहा 700 into 3.50 हो जाएगा 2450। ये हो गया आपका इश्यू। अब देखो बैलेंस 400 माइनस 400 डैश, 500 माइनस 500 ये भी डैश, 1200 में से 700 इश्यू, तो आपके पास बचा 500। 500 रेट तो आपके पास है 3.50, 1750 होगा आई थिंक, या 1750। नेक्स्ट वन 17 के बाद कौन सी डेट आ रहा है? सॉरी 16 के बाद 21st, अगेन रिसीप्ट, ये रहा 21st, परचेजेस रिसीप्ट। बोलो क्वांटिटी कितनी परचेज की है हमने? 400। यहाँ पे देखो यूनिट में लिखा है मेजरमेंट ऑफ यूनिट, वहां पे पीस ही है, तो पर पीस रेट दिया है ₹4। टोटल हो गया 1600। इश्यू में अगेन डैश, यहाँ पे देखिए जो पुराना था वो पहले 500 था मेरे पास, 3.50, 1750, अब नया आया 400, रेट है ₹4, 1600। नेक्स्ट वन ये हो गया आपका टोटल स्टॉक। 21st के बाद है 23rd, सेंड टू जॉब नंबर 22, ये डेट है 23rd, इश्यू ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेंड टू जॉब नंबर
22। यहाँ पे भी लिख सकते हैं सेंड टू जॉब नंबर 21। नेक्स्ट वन कितना इश्यू किया है 500। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट में डैश, इश्यू में टोटल चाहिए 500, FIFO है तो फर्स्ट है 500, 500 में से ही इश्यू हो जाएगा 500, 3.50, 1750। अब बैलेंस देखो 500 में से 500 इश्यू हो गया डैश, 400 एज इट इज, ₹4 पर यूनिट, टोटल हो गया 1600। ओके, अब लास्ट डे, लास्ट में लाइन है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट it was found out that there was a shortage of 20 pieces on 31st March। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 31st March, शॉर्टेज यानी कि इश्यू, ब्रैकेट में लिख सकते हैं शॉर्टेज। कितना शॉर्टेज है 20 पीसेस। FIFO मेथड एक ही है तो डायरेक्ट इसमें से जाएगा 20, रेट है मेरा ₹4.80। अब देखो बैलेंस 400 में से 20 इश्यू, ये रह गया 380, रेट है 4। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, या तो इसमें से ये लेस करेंगे तो भी हो जाएगा 1600 माइनस 80, 1520। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी 1520 होगा। टोटली ये रहा टोटल 380 एंड अमाउंट का टोटल हो जाएगा 1520। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया कंप्लीट। एक बार देख लो, ये वर्किंग इज ए पार्ट ऑफ योर आंसर, ये वर्किंग भी आपको करना है। ओके, सबको पता चल गया होगा। अब हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। ये मेथड का, चैप्टर का नहीं, हम कौन से मेथड पढ़ रहे हैं? FIFO मेथड का लास्ट क्वेश्चन। कल से नई मेथड हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। एक बार आप पढ़ना चालू कर दो लास्ट क्वेश्चन। सबको 100% पता चलना चाहिए लास्ट क्वेश्चन में भी। यदि एक बार में आपको पता न चले एक क्वेश्चन में, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पता चलने वाला ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर 2 बार 3 बार देखेंगे तो पता चलेगा। आप में से कोई लोग ऐसे हैं कभी बस स्टार्ट करके छोड़ दिया, एग्जाम होने वाली है तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यदि प्रिपरेशन नहीं किया तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो रेडी, ये हो गया आपका नया क्वेश्चन के लिए मैंने ड्रॉ कर चुका हूं मैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज के दिन के लिए, और ये मेथड के लिए भी लास्ट क्वेश्चन है FIFO मेथड के लिए। वैसे ही FIFO इज द हार्डेस्ट मेथड। ये हो गया आपका स्टॉक रजिस्टर या तो स्टॉक लेजर अकाउंट, बोथ आर सिमिलर, कोई चेंज नहीं है। कोई लोग स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं स्टॉक लेजर अकाउंट। अभी इसकी जरूरत नहीं है तो निकाल देता हूं। कोई भी वर्किंग की जरूरत होगी तो यहाँ पे हम वर्किंग कर सकेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। टोटल है क्वेश्चन नंबर है आपका 10, पेज नंबर है 23। चलो रेडी, चलो देखो। From the following information of Dharmesh Engineering, prepare stock register adopting the FIFO method for the month of March 2019। फर्स्ट वन है डेट मार्च 2019 का फर्स्ट परचेज। बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटर्न फ्रॉम जॉब, जॉब से रिटर्न, इट मीन्स इश्यू में से रिटर्न होना चाहिए 6th को। 7th परचेज, 10th परचेज, 16th परचेज, 28th भी परचेज। अपोजिट साइड इश्यू की डेट दी है 3rd, 12th, 21st एंड लास्ट दिया है 31st मार्च 2019। स्टॉक वेरीफाइड डिटेक्टेड शॉर्टेज ऑफ 20 किलोग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट को ऑर्डर में मेंटेन करने का है। फर्स्ट डेट
बाद में थर्ड देखो इश्यू की अपोजिट साइड है, बाद में 6, बाद में 7, बाद में 10, बाद में अपोजिट साइड देखो 12 है, बाद में है 12 के बाद है 16 रिसिप्ट में है, बाद में 21 इश्यू में है, बाद में 28 रिसिप्ट में है एंड लास्ट वन डेट दिया है 31 ऑफ मार्च। तो सब आपको ऑर्डर में मेंटेन करने का है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस नहीं है 2019 मार्च 1 क्या लिखा है, 1 मार्च को डायरेक्ट दिया है परचेजेस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेजेस या तो रिसीप्ट, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। परचेजेस बोलो क्वांटिटी दिया है किलोग्राम्स में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं किलोग्राम, ये रहा क्वांटिटी इन किलोग्राम्स, रेट रुपीज, अमाउंट भी रुपीज। कितनी क्वांटिटी परचेज की हमने 1700, ओपनिंग बैलेंस नहीं था 700, रेट दिया है 2.50, तो आपको करना है 700 इंटू 2.50, 1700 इंटू 2.5, तो अमाउंट मिलेगा 4250, 4250 इश्यू में डैश, ये रहा 1700, 2.50, 4250। देखो नेक्स्ट वन थर्ड, फर्स्ट के बाद ये फर्स्ट हो गई, अब थर्ड डेट, तो यहाँ पे लिखूंगा मार्च थर्ड, मार्च थर्ड इश्यू में है, देखो इश्यू अपोजिट साइड देखो, रिसीप्ट में डैश, कितना इश्यू किया है बोलो 1000, रेट तो आपके पास है एक ही स्टॉक है, तो डायरेक्ट 2.50 बोलो 2500, बैलेंस 1700 माइनस 1000, तो बैलेंस बच गया 700, 2.50, 700 इंटू 2.50 हो जाएगा 1750, आई थिंक 1750, या 1750 इज राइट। नेक्स्ट वन थर्ड के बाद में है 6, रिटर्न फ्रॉम जॉब, ये रही 6th डेट, रिटर्न फ्रॉम जॉब आउट ऑफ मटेरियल इश्यूड ऑन थर्ड को जो इश्यू थे इसमें से रिटर्न, तो रिटर्न फ्रॉम जॉब बोलो कितना यूनिट रिटर्न हुआ है 100, ये 100, 2.50, अमाउंट हो जाएगा 250। यदि रिटर्न है तो नीचे नहीं ऊपर आपको लिखना है, रिटर्न है तो ऊपर, परचेज है तो नीचे, ये ऊपर पहले मैं लिखूंगा 100, 2.50, 250, ये रहा आपका 700 जो बैलेंस था वो 2.50, 1750, ये दोनों मिक्स कर देते हैं तो भी चलता, क्योंकि दोनों साथ साथ में नजदीक है, बीच में कोई नहीं है, तो ये नेक्स्ट टाइम में क्या लिखूंगा 100, 700 डायरेक्ट 800 लिखूंगा। 6 के बाद 7 परचेज, ये 6 हो गया, थर्ड हो गया, 6 हो गया, 7 परचेज, तो यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ 7 परचेजेस, देखो परचेजेस कितना परचेज की है 7 को 1200, रेट है 3600, इश्यू में डैश। अब देखो मैं बैलेंस कैसे लिखता हूँ, ये आप इसे भी लिख सकते हैं 107, डायरेक्ट दोनों बीच में कोई है नहीं, सेम रेट वाला है तो मिक्स कर सकते हैं 800, 2.50, 2000, ये पुराना था ये मैंने देखा, नया आया 1200 रुपीज 3, 3600, ये हो गया आपका बैलेंस टोटल। नेक्स्ट वन 7 के बाद कौन सी डेट है यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको 10, ये भी रिसीव भी है परचेज ही है, तो यहाँ पे लिखता हूँ अगेन 10 परचेजेस, परचेजेस कितना परचेजेस है बोलो, 10th को है 500, 3.80, 1900, यस 1900। अब देखो बैलेंस, अब मिक्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये 2.50 वाला है, ये 3 वाला है, तो सेपरेट लिखना पड़ेगा 800, 2.50, 2000, 1200 रुपीज 3, 3600, ये नया आ चुका है 500, 3.80, 1900, ये हो गया आपका बैलेंस। अब देखो 10 के बाद
कौन सी डेट आने वाली है? 12 इश्यू में है, देखो यहाँ पे है 12 इश्यू, रिसीट में डैश। देखिए कितना क्वांटिटी इश्यू करना है आपको? 1500, पहले 800, रेट है 2.50, 2000, टोटल मेरे को चाहिए 1500। 800 आ चुके हैं तो इसमें से मैं कितना निकालू? 700, क्यों 15 करने का है आपको? बोलो, रेट है 3, 2100। अब देखो बैलेंस 800 माइनस 800, ये तो डैश। 1200 में से 700 इश्यू, 500, 3, 1500 एंड 500 में से कोई भी इश्यू नहीं है तो 500 एज इट इज, 3.80, 1900। ये हो गया आपका बैलेंस। नेक्स्ट वन 12 के बाद, चलो बोलो 16। यहां पे लिखूंगा मैं 16, क्या है 16 फॉर परचेजेस? बोलो कितनी क्वांटिटी परचेज है? 2000, 2.55, कितना होगा? 2000 इंटू 2.55, यस 2000 इंटू 2.55, ये हो जाएगा 5100 इश्यू में। अब देखो बैलेंस, सबसे पहले ये था 500 रुपीज 3 वाला, 1500, सेकंड भी है 500, ये भी 3.80 वाला 1900 एंड लास्ट नया आया है 2000। 2000 का रेट इज गिवन रुपीज 2.55, ये हो गया 5100, ये हो गया आपका टोटल बैलेंस। नेक्स्ट वन 16 के बाद कौन सी डेट आ रही है? देखिए 21st इश्यू में है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21st इश्यूज। कितनी क्वांटिटी आपको इश्यू करने की है? देखो 2500 करनी है, 2500 चाहिए। सबसे पहले 500 फर्स्ट वाला, रेट है 3, 1500। सेकंड 500, उसका रेट है 3.80, 1900। मेरे को चाहिए टोटल 2500 आ चुके हैं तो रिमेनिंग कितना अभी बचा? 1500। ये रेट है 2.55। अब देखो कैलसी में 1500 इंटू 2.55, ये हो जाएगा 3825। अब बैलेंस देखो, 500 माइनस 500 डैश, सेकंड 500 माइनस 500 डैश, ये 2000 में से 1500 हमने इश्यू कर दिया तो अब बैलेंस है सिर्फ 500, 2.55। यहाँ पे देखिए 500 इंटू 2.55, ये हो जाएगा 1275, 1275, ये हो गया आपका बैलेंस। 21st के बाद अब दो डेट और है, 28 अगेन परचेजेस। बोला परचेजेस कितनी क्वांटिटी है? 200, 3.75, 750 होगी या 750 इश्यू में डैश। अब देखिए बैलेंस बराबर 750, पहले था 500, 2.55, 1275, नया आया 200, रेट है 3.75, 750। अब लास्ट डे 31st, ये 28 हो गया, लास्ट 31st। यहाँ पे मैं लिखूंगा 31st इश्यू शॉर्टेज। क्या लिखा है? शॉर्टेज। शॉर्टेज यानी के इश्यू, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप शॉर्टेज। कितनी क्वांटिटी शॉर्टेज है? 20 किलोग्राम। अब देखो कौन सी मेथड है? FIFO, ये 2.55 वाला। बोलो अमाउंट कितनी होगी? 20 इंटू 2.55 तो अमाउंट होगी 51।
500 में से 20 हमने भेज दिया, बचा है कितना अभी 480, रेट है 2.55, तो 480 इंटू 2.55 ये हो जाएगा 1224। A3 200 में से एज इट इज है 200, 3.75, 750। जब टोटल करेंगे तब क्या करेंगे हम, लास्ट जो है उसका टोटल करना है आपको। यहाँ पे होगा 680, ये दोनों का टोटल 1224 प्लस 750, तो ये हो जाएगा 1974, 1974। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ओके, सिमिलर क्वेश्चन मैंने बीच का जो भी बैलेंस है आपके पास अभी रहने दिया है वो सब आपको होमवर्क करना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे नई मेथड। यहाँ पे देखो थियरी लिफो मेथड पहले था, मगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने ये लिफो मेथड निकाल दिया है, तो अब एग्जाम में भी नहीं आने वाला, इसलिए लिफो मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाद में है हिपो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में है लिफो मेथड, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सिर्फ आपको थियोरी के लिए देखना जरूरी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड एंड बेस स्टॉक मेथड। कल हम 2 क्वेश्चन कर देंगे। वैसे तो 11 क्वेश्चन नंबर एक ही है, एक ही करेंगे, 2 मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्पेसिफिक प्राइस मेथड से, बाद में सेम क्वेश्चन हम करेंगे बेस स्टॉक मेथड से। ओके, तब तक के लिए आप होमवर्क करते रहिए। ओके, बाय बाय।